टैरो। हम सबको अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत दिलचस्पी होती है। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम किससे शादी करेंगे और हम कैसे अमीर बनेंगे, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। इसलिए हम पंडित, फॉर्चून टेलर, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स कार्ड्स के ज़रिए हमें हमारी किस्मत के बारे में बताते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आज की कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि 25 साल की महर भी इन सब चीज़ों को बहुत दिलचस्पी से समझती थी। उसने टैरो रीडिंग पढ़ने को सीखा था और वो अपने कैरियर बनाना इसी में चाहती थी। इसलिए उसने अपनी मेडिकल की तालीम को छोड़कर और अपने वालिदैन से अलहदगी इख्तियार करके टैरो कार्ड रीडिंग की रीडिंग को जारी रखा। इसी दौरान उसने अपने दिल्ली वाले घर और अपने वालिदैन सबको छोड़कर जयपुर जाने का फैसला कर लिया। महर ने जयपुर में जाकर अपना ये काम शुरू कर दिया। महर के पास बहुत सारे ग्राहक आते, वो सब टैरो कार्ड रीडिंग की रीडिंग करवाते और महर को उसके बदले में पैसे देते। वो हमेशा ईमानदारी के साथ उनको पढ़ती और उनको उनके फ्यूचर के बारे में मदद फराहम करती। एक दिन रात के 6 बज रहे थे और महर देखती है कि उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आई है, जिसका नाम खुशी था। लेकिन दरअसल खुशी महर को एक बहुत बड़ी बुरी खबर देने आई थी। खुशी ने महर को बताया कि उसके वालिद बहुत ज़्यादा बीमार है और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में है। महर यह सुनकर रोने लगी और बहुत ज़्यादा उदास हो गई। उसने सोचा कि वो सुबह होते ही अपने वालिद से मिलने जाएगी। उसने अपनी छोटी बहन को अपने पास बिठाया और मूड को बेहतर करने के लिए दोनों ने बचपन की बातें करना शुरू कर दी। महर के पास एक एल्बम था जिसमें उसकी कुछ बचपन की तस्वीर थी। वो दोनों उनको बैठ के देखने लगे, जिसमें बहुत सारी यादें थी। उनके पास एक किताब थी और उस किताब के पीछे टैरो कार्ड लगे हुए थे। उन टैरो कार्ड को देखकर खुशी को याद आया कि वो अपनी बहन के लिए एक बक्सा लाई है जिसके अंदर टैरो कार्ड्स हैं। वो टैरो कार्ड खुशी ने महर को दिए और महर से रिक्वेस्ट की कि वो उसके फ्यूचर के बारे में उसे बताए। वो उसकी बड़ी बहन थी, वो ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि अपनी बहन का फ्यूचर उसको बताने लगी है। जैसे ही दोनों मेज़ पर बैठे और खुशी की किस्मत जानने की कोशिश की महर ने, और उसने 5 कार्ड उल्टे किए और उसने देखा कि उसके घर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी और अचानक उसे एक बहुत बड़ी आवाज़ आती है कोई चीज़ गिरने की। जैसे ही वो उठकर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी अलमारी के सारे टैरो कार्ड ज़मीन पर नीचे गिरे पड़े। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि दरवाज़ा तो बंद था। जैसे ही वो नीचे बैठती है, नीचे बैठकर उन सब टैरो कार्ड को इकट्ठा करके दोबारा रखने लगती है, तो वो देखती है कि बेड के नीचे से एक लड़की जो कि 7-8 साल की, वो सर निकाल कर उसे देख रही है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही बेड के नीचे सहम के जाती है और देखने की कोशिश करती है कि आया कौन है, तो देखती है कि कोई भी नहीं था बेड के नीचे। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम है और वो उठकर जाने लगती है। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है तो देखती है कि अब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वॉशरूम के दरवाजे से एक छोटी सी लड़की उसे खड़े होकर देख रही है। वो और डर जाती है और हाथ में अपनी हिफाजत के लिए एक ग्लोब उठाती है कि कोई मसला ना बने। जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि एक लड़की सहमी हुई बैठी है उसके वॉशरूम में, वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये लड़की कहाँ से आ गई और इसके घर में किस तरह घुस गई। जैसे ही वो उस लड़की के पास जाती है, वो छोटी लड़की उसको उठाकर गले से लगा लेती है और उसे उस छोटी लड़की पे तरस आ जाता है। जैसे ही वो उसको उठाकर बाहर निकलती है तो वो वॉशरूम के आईने में देखती है कि उसका अक्स ही नहीं है। मतलब कि उसने उसको उठाया हुआ तो है लेकिन शीशे में नज़र नहीं आ रही। ये सब देख के महर बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है डर की वजह से। जैसे वो नीचे गिरती है तो उसकी खुशी बहन उसको उठाने के लिए आती है और उसको उठाकर दोबारा मेज़ पर ले जाती है, टैरो कार्ड रीडिंग वाले मेज़ पर। जैसे ही वो वहाँ पे बैठती है और वो खुशी को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि उसे वो कुछ बता सके। इसी दौरान महर को उसकी माँ का फ़ोन आता है कि उसकी छोटी बहन खुशी जो उससे मिलने के लिए जयपुर आ रही थी, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और वो आखिरी लम्हात में है और वो अस्पताल में पड़ी हुई है। ये सुनकर महर और डर जाती है क्योंकि वो खुशी तो उसके सामने बैठी थी और अस्पताल में कौन था। इतनी देर में जो उसके सामने लड़की बैठी होती है वो उसे देखकर हंसने लग जाती है और इसी दौरान वो अपनी शक्ल भी बदलने लग जाती है और वो धीरे धीरे उसी लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो उसे वॉशरूम और बेड के नीचे दिखाई दी। दरअसल वो एक लड़की की रूह होती है जो कि महर को मारने के लिए आई होती है। महर को पता चलता है कि इस घर में जिसमें वो रह रही है वहाँ पर एक लड़की रहती थी छोटी सी, जो कि जल कर मर गई थी। ये उसी लड़की की रूह है जो यहाँ पे भटकती फिरती है और वो इसे बार बार तंग कर रही है। इसी दौरान वो सब कुछ छोड़ के अपने वालिदैन के पास वापस दिल्ली चली जाती है।
جب بھی وہ سوتی ہے تو آج بھی اسے وہ لڑکی اور اس کی بہن جو ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی اسے یاد آتی ہیں، اور جب بھی اس کو یاد آتی ہیں تو وہ ڈر سے کانپ اٹھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔